हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वंस अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही छोटा टॉपिक है। ठीक है, ये वीडियो अब ज़्यादा नहीं, 10-12 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। बट यकीन मानिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने सोचा था कि इस टॉपिक को, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, तो किसी बड़े टॉपिक के साथ मर्ज करके बना दूँ, जैसे कैपिटल एडजस्टमेंट उन सब के साथ, या ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, या रिवैल्यूएशन उन सब के साथ। पर फिर मुझे लगा कि कुछ बच्चे हैं जो बड़े टॉपिक से डरते हैं, बड़े एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते। ठीक है, जिन्होंने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी, तो उनके लिए समझ लीजिए ये जो टॉपिक है ये एक बोनस टॉपिक है। ठीक है, 10 मिनट में ही आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, और ऐसा समझ में आएगा आप एग्जाम में जाके अभी कभी जाके बना सकते हो। ऐसे है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है ये। मैंने इसको और ईजी बना के आपको टेबुलर फॉर्म में इसका फॉर्मेट दे दिया है। अगर आप ना भी समझो, इस फॉर्मेट को याद कर लो, तो भी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और कंफर्म इस टॉपिक से बहुत चांस है कि एग्जाम में आपको 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल जाए। या तो 3 मार्क्स वाले में आ जाएगा या 4 मार्क्स में आ जाएगा, सेपरेट क्वेश्चन आएगा। अगर आता है तो इसको छोड़ने की गलती मत करना, ये बोनस का नंबर है आपके लिए, आपका टाइम भी बचाता है और मार्क्स भी देता है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और हाँ, इतनी मेहनत करवा रहे हो, थोड़ा इसको लाइक भी कर लेना, और मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि सब लोग इसको देखें, सबको फ़ायदा हो। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करें इसका। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? हिडन या इन्फर्ड गुडविल। देखो, गुडविल वैसे तो दो ही जगह आता है, मोस्टली मैंने आपको पहले ही बताया था, दो ही जगह गुडविल का यूज़ होगा। दो ही जगह मेन कैलकुलेशन इसका, एक तो वैल्यूएशन के टाइम में, जो हम लोगों ने कवर कर लिया पहले ही, 3 मेथड, एवरेज, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। और एक होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के टाइम में, जहां पे इसका जर्नल एंट्री कवर होता है। बट एडमिशन चैप्टर में एक एरिया और आपको मिलेगा कैपिटल एडजस्टमेंट से ठीक पहले, ये हिडन और इन्फर्ड गुडविल का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको भी कवर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चांस है कि मेन क्वेश्चन के साथ आए, ऐसा कम चांस है, मेनली ये अलग ही पूछा जाता है एग्जाम में, 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन में। चलिए देखिए, मैंने 2 लाइन में लिख दिया इसको, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको इसमें। समटाइम्स द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन, मैंने एडमिशन वर्ड जानबूझकर यूज़ किया क्योंकि होता तो ये रिटायरमेंट में भी है, बट मोस्टली एडमिशन में देखने को मिलता है ये। When admission of a new partner is not explicitly given, it has to be inferred or determined on the basis of net worth या total capital of the firm। कई बार क्या है, एडमिशन के टाइम में आपको गुडविल क्लियरली नहीं दिया होता है, मोस्टली मिल जाता है आपको, बट कई बार होता है नहीं दिया रहता है। तो गुडविल का वैल्यू कैसे निकालते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन? अच्छा, ये रूल, सेम रूल एप्लीकेबल होगा आपके रिटायरमेंट और डेथ में भी, बट अभी हम लोग एडमिशन को फोकस करके बात कर रहे हैं। वो समझ जाओगे तो बाकी सब समझ जाओगे। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, गुडविल कुछ और नहीं, एक हिडन कैपिटल ही होता है, कैपिटल का ही पार्ट होता है गुडविल। ठीक है, ये वो अमाउंट है जो आपने एक्चुअली में इन्वेस्ट नहीं किया, बट इन्वेस्ट करते तो रिटर्न कितना कमाते, कैपिटलाइजेशन में जो हम लोगों ने बात किया था। तो कुछ कुछ इसका कैपिटलाइजेशन से ही मैच करता है टेक्निक। ठीक है, चलिए इसको मैंने समराइज कर दिया है 3 स्टेप में। यही 3 स्टेप आपको याद कर लेना, आपका सारा काम हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो आप नेट वर्थ निकालोगे। अब नेट वर्थ दिमाग में आते ही आता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, नहीं नहीं, वैसे नहीं निकालना है। यहां पे देखो मैंने नेट वर्थ के बारे में क्या बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्राउट इन बाई न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है उसके बेसिस पे आपको नेटवर्थ निकालना है। फॉर्मूला भी मैंने आपको दे दिया है। न्यू पार्टनर कैपिटल लोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे उसी के शेयर से, बट रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा करके। अगर 1/4 के लिए आया तो 4/1 करोगे, 1/5 के लिए आया तो 5/1 करोगे, मतलब रेसिप्रोकल कर दोगे शेयर को, तो आपका निकल के आ जाएगा नेटवर्थ। ये इंडिकेट करता है कि इतना कैपिटल होना चाहिए बिजनेस फर्म में, इसको कहते हैं, इसका मतलब ये है। और उसमें से आप माइनस करोगे, यहां पे माइनस करोगे, आप लेस करोगे नेटवर्थ।
कौन सा? एक्चुअल वाला, जो एक्चुअल बिजनेस में नेट वर्थ है, ठीक है, ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, जो नया फर्म बनने वाला है उसका एक्चुअल नेटवर्थ माइनस करोगे। अब क्योंकि रिकंस्टिट्यूटेड फर्म है, इसका मतलब वहां पे ओल्ड पार्टनर एज वेल एज न्यू पार्टनर दोनों का कैपिटल ऐड होगा और उसको लेकर आप माइनस करिएगा। यहां पे एक बात और ध्यान रखिएगा, पहले वाले स्टेप में गुडविल इंक्लूड किया गया है, अगर कोई गुडविल का वैल्यू है तो उसको इंक्लूड कर लेना है। दूसरे वाले में गुडविल वगैरह एक्सक्लूड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाओगे तो समझ आ जाएगा। अब यहां पे देखो मैंने लिख दिया है ए माइनस बी, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा? आपका वैल्यू ऑफ गुडविल, यही आपका हिडन गुडविल है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ नोट लिखा मैंने आपके लिए, वो नोट देख लेते हैं क्या है। कई बार क्या होता है, द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर विल हैव टू बी एडजस्टेड विथ रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड गेन। तो आप ये समझ लो, यहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर कैपिटल है ना, ये ओल्ड पार्टनर कैपिटल है ना, आपको एडजस्टमेंट करने के बाद, ठीक है, किस चीज़ का एडजस्टमेंट करना है? अगर कोई रिजर्व पड़ा हुआ है उसका, या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या गेन है उसका, लॉस है तो लॉस भी ले सकते हैं, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन वगैरह एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, वो भी आपको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आपको समझ में आया कि ये टॉपिक क्यों रिवैल्यूएशन वगैरह के बाद आता है, क्योंकि ये सब का एडजस्टमेंट होता है यहाँ पे। इसलिए आपके बुक में ये टॉपिक कहाँ मिलेगा? आफ्टर रिवैल्यूएशन एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। चलो एक पॉइंट और है, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग आउटसाइड लायबिलिटी फ्रॉम सन्ड्री एसेट्स। अगर मान लो ओल्ड पार्टनर कैपिटल आपको डायरेक्टली नहीं दिया है और बैलेंस शीट दे दिया है, तो आप एक तरीका और निकालने का, जो टोटल एसेट्स है उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस करोगे तो भी आपका नेटवर्थ निकल जाएगा, मतलब ओल्ड पार्टनर कैपिटल निकल जाएगा, और उसमें न्यू पार्टनर कैपिटल देगा ही, उसको ऐड कर लेना, तो नेटवर्थ निकल जाएगा आपका रिकंस्टिट्यूटेड फर्म का, ठीक है। चलिए आई होप ये फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया है, आप इसको एक दो बार देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको हाथ के हाथ यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व करा ही देता हूँ, ताकि जो भी थोड़ा बहुत डाउट है वो क्वेश्चन से क्लियर हो। बहुत इजी होता है इसका क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन मैंने जानबूझ कर लिया इसलिए। दो पार्टनर है, सलोनी और सृष्टि, वे पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है और उनका कैपिटल भी दिया हुआ है 2 लाख और 1,50,000। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही उठ के आएगा। दे एडमिटेड अदिति, न्यू पार्टनर का नाम क्या है? अदिति। ऑन 1 अप्रैल 2013, जो भी डेट है, एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, शेयर इंपॉर्टेंट है याद रखना, 1/6 शेयर के लिए आई है। और अदिति ने कैपिटल कितना लाया है? तो 1 लाख। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द अबव ट्रांजेक्शन ऑन अदितिज एडमिशन। एंट्रीज बाद में देखेंगे, पहले हम लोग क्या देखेंगे? इसका वर्किंग। तो देखिए वर्किंग नोट नंबर 1, अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? मैंने आपको रेशियो में बताया था, ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है आपका? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जो 7:3 का जो ओल्ड रेशियो था, यही बन जाएगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये पहला पॉइंट क्लियर है, ये हमारा प्रिजम्पशन था। अब आगे बढ़ें, सेकंड स्टेज सीधा गुडविल निकालने का, तो वो जो टेबल है उसी को यूज करेंगे। देखो सबसे पहला स्टेप, नेटवर्थ निकालो, कितना कैपिटल होना चाहिए था ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो इनकमिंग पार्टनर जो अदिति है उसका कैपिटल 1 लाख था और उसका शेयर था 1/6, तो उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 6/1 कर देंगे। तो 1 लाख इंटू 6/1 करोगे तो कितना निकलेगा कैपिटल? नेटवर्थ निकल के आएगा आपका 6 लाख, मतलब 6 लाख टोटल नेटवर्थ, टोटल कैपिटल होना चाहिए। एक्चुअली कितना कैपिटल है इंक्लूडिंग अदिति? तो टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल लोगे, उसमें सलोनी, सृष्टि और अदिति तीनों कैपिटल ऐड करोगे। तो सलोनी सृष्टि का दिया हुआ था 2 लाख, 1.5 लाख और अदिति का 1 लाख। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, क्या तो ये दिया रहेगा या टोटल एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी दिया रहेगा, मोस्टली यही मिलता है आपको। इनको ऐड करोगे तो 4,50,000 आया।
अब बस दोनों का डिफरेंस ले लो, यही आ गया आपका हिडन गुडविल, या इसको फर्म्स गुडविल कहो, एक ही बात है। अब यहीं पे जर्नल एंट्री के लिए हाथ के हाथ अदिति का शेयर निकाल लो गुडविल का, क्योंकि इसको तो या तो पैसा देगी इतना, या इतना शेयर उसके कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। तो ये 1/6 के लिए आई थी और फर्म का गुडविल 150 है, तो इसका शेयर हो गया 1/6 ऑफ 1,50,000 मतलब 25,000। यहां तक आपका वर्किंग होगा। अगर ये 4 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स आपका इस वर्किंग पे ही मिलेगा, ठीक है, 2 से 3 मार्क्स आपके इस वर्किंग पे मिलेगा और बाकी के मार्क्स एंट्री पे मिलेंगे। तो मार्क्स डिवाइडेड होते हैं। मान लो एंट्री सही हो गया तो आधे मार्क्स मिल जाएंगे, वर्किंग सही हुआ तो भी आधे मार्क्स मिल जाएंगे, दोनों हुआ तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन में आइए। जर्नल एंट्री, अगर टाइम कम है तो फॉर्मेट ना भी बनाओगे तो काम चल जाएगा, बट एंट्री प्रॉपरली कर देना। फॉर्मेट नहीं, लाइन नहीं खींचो तो नंबर नहीं कटते। चलिए जर्नल क्या है, सबसे पहला एंट्री कैपिटल लाने का। 1 लाख लाया था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अदिति कैपिटल अकाउंट 1 लाख। 1 लाख जो कैपिटल आई थी उसका एंट्री हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। चलिए दूसरा एंट्री उसके गुडविल का, तो 25,000 उसका शेयर था, उतना पैसा उसको लेकर आना था, उसने पैसा नहीं दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके कैपिटल या उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। तो जो गेनिंग पार्टनर है मतलब अदिति, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि ओल्ड रेशियो के बराबर है। तो यहाँ देखिए 25,000 से अदिति कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इसका 7/10 और 3/10, 25,000 का 7/10 एंड 3/10 निकाल लेना, तो इसका हिस्सा आ जाएगा। ये आपको मैंने रेशियो में सिखाया था और गुडविल में भी वही तरीका है, यहाँ पे वो निकालोगे तो आपका ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसको छोड़ने की गलती नहीं करोगे। इसी वीडियो को 1-2 बार देख लोगे तुमको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप अभी से अभी डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन उठा के बना सकते हो इसको। सो ठीक है, थैंक यू। इसको यहीं पे रोकते हैं। आप बताइएगा कैसा लगा आपको, पसंद आया कि नहीं।